दोस्तों, सबसे पहले तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी तरह का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। बेस्ट मिड कैप फंड है जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में और 3 साल में। यदि आप इस शेयर मार्केट की रुचि रखते हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो यदि आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है और बेस्ट मिड कैप फंड की तलाश है तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड पिछले 5 से 3 साल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है इस फंड ने। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस फंड का रिटर्न, जो कि पिछले 5 साल में बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है। तो पिछले 1 साल का यदि हम रिटर्न की बात करें मोतीलाल ओसवाल की, तो वो है पिछले 1 साल का -10%। क्योंकि निफ्टी 50 तो फिलहाल लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन मिड कैप जो फंड है वो अभी उनमें ज़्यादा बड़ी गिरावट, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं हुआ है और ज़्यादा बड़ी गिरावट भी उनमें नहीं आई है अभी तक। पिछले 3 साल का इस फंड का जो रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, वो है 25% का रिटर्न, जो आपको दिख रहा होगा। 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो 30% का रिटर्न है, यानी कि एक साल में 30%, हर साल 30% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है पिछले 5 साल में। और ऑल पे यदि हम क्लिक करते हैं तो अभी तक का 2013 से लेके 2014 से लेके अभी तक इस फंड ने 10 रुपये की इसकी एनएवी थी, जो आज इसकी एनएवी बढ़कर हो चुकी है 115 रुपये की, यानी कि लगभग 11 गुना आपका रिटर्न किया है इस फंड ने, यदि किसी ने इसमें निवेश किया है तो। चलिए इस फंड की साइज़ की बात कर लेते हैं कि इस फंड की क्या साइज़ है। तो इस फंड की जो साइज़ है वो यहाँ पर फंड साइज़ में आपको दिख रही है, 38,000 करोड़ की इसकी फंड साइज़ है। रेटिंग 5 स्टार इसकी रेटिंग है, बहुत ही अच्छी रेटिंग मानी जाती है 5 स्टार। और मिनिमम जो SIP कर सकते हो वो आप कर सकते हो 500 रुपये की, यहाँ पर आपको दिख रहा है 500 रुपये की SIP आप मिनिमम कर सकते हो, यानी कि आप इस फंड में 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। इस फंड ने किन किन शेयरों में मतलब रुपए लगा रखे हैं, या मतलब किन शेयरों में इस फंड की सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगाए हैं इस फंड ने। तो सबसे टॉप पर है परसिस्टम, जिस पर 10% का इसका वेटेज है, जो कि टॉप पर है। कोफरेज, ये भी IT सेक्टर कंपनी है, इस पर 9% का वेटेज है। उसके बाद डिक्सोन पे 8% का है, कल्याण ज्वेलर्स पे भी 8% का है। तो इस फंड ने देखिए, सबसे बड़ी खासियत इस फंड की है कि इसकी जो होल्डिंग्स है वो सिर्फ 21 शेयरों में है। नहीं तो बहुत से जो फंड हैं, जो भी आपको फंड मिलेंगे म्यूचुअल फंड, उनमें होल्डिंग्स लगभग 100 के आसपास या 70-80 तो ज़रूर मिलती है, लेकिन ये बहुत ही अग्रेसिव फंड है, जिसके कारण इसका रिटर्न भी अच्छा है। यदि मार्केट में अच्छी तेज़ी आएगी तो इस फंड में ज़बरदस्त तेज़ी आती है और गिरावट भी इसमें ज़्यादा होती है, जिस वजह से इसमें थोड़ा आपको धैर्य रखना होगा इस फंड में। पिछले 3 साल में देखिए बहुत ही गजब का रिटर्न है, 5 साल में बहुत शानदार रिटर्न है, और अभी तक का इस फंड का ज़बरदस्त रिटर्न निकल के आ रहा है। इसका चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है लगातार, यहाँ से शुरू हो गए और लगातार अप साइड में है। अब थोड़ी गिरावट हुई है IT सेक्टर के कारण। अब यदि हम बात करें इसकी एग्जिट लोड और टैक्स की, तो ये देख लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.73 का, एग्जिट लोड 1% का, यदि आप 365 दिन से पहले इसमें रिडीम करते हो तो। और बाकी इसके नीचे जो अदर फंड है वो दे रखा है। तो बेस्ट फंड है फ़िलहाल, आप चाहे तो इस पर स्टडी कर सकते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी ले सकते हो यदि आपको इसमें निवेश करना है तो। मिड कैप में टॉप पर फ़िलहाल ये चल रहा है, 5 स्टार इसकी रेटिंग है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रखा है। मैंने इसमें 9,000 रुपये लगा रखे हैं, जो 10% का रिटर्न है। मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, ये देखिए टोटल करंट इसकी वैल्यू है 10,080, टोटल रिटर्न है 918 का, और इसकी NAV फ़िलहाल चल रही है 115 NAV चल रही है, एवरेज NAV 105 है। तो आप भी चाहे तो इसमें देख लेना, तो यदि निवेश करना हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।